जय बापू जय भीम जय संविधान की थीम पर महू में कांग्रेस की आम जनसभा संपन्न। देश भर से उमड़ा जनसैलाब। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे सहित अन्य कांग्रेस नेताओं ने आमजन को किया संबोधित। महू से स्वप्निल सोलंकी की रिपोर्ट। 27 जनवरी को जय बापू जय भीम जय संविधान की थीम पर कांग्रेस की महू में महाजनसभा संपन्न हुई, जिसमें देश भर से लगभग 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान सड़कों पर जाम की स्थिति निर्मित हो गई। राहुल गांधी के साथ मुख्य रूप से हिमाचल और तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। राहुल गांधी ने वर्तमान बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी देश के संविधान को बदल देना चाहते हैं। आम जनता महंगाई की मार झेल रही है। मोदी ने अंबानी अडानी जैसे उद्योगपतियों को व्यापार में बढ़ाया है। हम जब जातिगत आधार पर जनगणना करेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि सभी बड़ी जगहों पर आरक्षित वर्ग के लोगों को दरकिनार किया गया है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि अनुसूचित जनजाति की हमारे देश की राष्ट्रपति को अयोध्या के मंदिर में नहीं बुलाया गया। उसी तारतम्य में मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह पर आरोप लगाते हुए कहा कि शाह ने बाबा साहेब आम्बेडकर को अपमानित किया है। शाह ने सदन में कहा कि अंबेडकर का नाम लेने की जगह यदि भगवान का नाम लिया जाए तो उद्धार हो जाए। वहीं दूसरी ओर महू कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने असंतोष जताते हुए कहा कि सभा में राहुल गांधी द्वारा नजरअंदाज किया गया है। इस अवसर पर पार्टी के जीतू पटवारी सहित कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। प्रतिनिधि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी। वो देश में तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से तेरी हवा के जिंदा तू पाए संविधान बचेगा तो देश बचेगा। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि याद रखो, हम लोगों और हम उन पुरुषों की संतान है जिन्होंने छातियों को गोलियां खाने के बाद जब तक शहीद नहीं हुआ, तिरंगा हाथ से नहीं छोड़ा, तो इस देश में वोट से नहीं, गांधी की विचारधारा से ये देश चलेगा। वोट से की विचारधारा नाकाम होगी। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। अब आदरणीय साथियों, हमारे दिन देश के राष्ट्रीय संत भजन गायक कैलाश टिपानिया जो उनके सभी साथी भजनों की प्रस्तुति दे रहे हैं, मैं भजन टीम से निवेदन करूंगा तो भजन गाकर कार्यकर्ता को काफी जीते। कुछ दिन पहले आरएसएस के नेता मोहन भगवत ने कहा कि हिंदुस्तान को 15 अगस्त 1947 में आजादी नहीं मिली, वो झूठी आजादी थी। सच्ची आजादी मोदी जी के आने के बाद मिली। भाइयों बहनों, ये सीधा संविधान पर आक्रमण है। इन्होंने पहले लोकसभा से पहले संविधान को रद्द करने की कोशिश की। इन्होंने कहा कि 405 हमारी सीटें आएंगी और जब सीटें आएंगी हम संविधान को खत्म कर देंगे, बदल देंगे। उनके सामने इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई, हमारे कार्यकर्ता खड़े हुए
और लोकसभा में 400 पार छोड़ो, लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी को इसका मत्था टेकना पड़ा था। जब वो अंदर घुसे थे, मत्था टेक कर घुसे थे। भाई और बहनों, एक बात याद कीजिए और इसको भूलिए मत, जिस दिन ये संविधान खत्म हो गया उस दिन हिंदुस्तान के गरीब लोगों के लिए इस देश में कुछ नहीं बचेगा। दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए देश में कुछ नहीं बचेगा। लक्ष्य का यही है। आप देखिए, 2-3 अरबपतियों को सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। अदानी, अंबानी जैसे लोगों को हिंदुस्तान का पूरा धन पकड़ाया जा रहा है। इस संविधान में कहां लिखा है कि हिंदुस्तान का धन अदानी के हवाले कर देना चाहिए? मुझे दिखाओ कहां लिखा है इस संविधान में। संविधान में लिखा है हिंदुस्तान के सारे नागरिक एक समान है। तो ये देश को खत्म करना चाहते हैं और हम लोग देश को बनाना चाहते हैं। तो आप इस कार्यक्रम को शानदार तरीके से सुने। मैं आप सबको बधाई की शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। आदरणीय, इसके बाद आदरणीय कमलेश्वर पटेल जी से निवेदन करता हूँ। आदरणीय कमलेश्वर पटेल जी से निवेदन करता हूँ कि उस स्टेडियम से अपनी बात रखे, कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करे। वो जो झंडे वाले साथी हैं, वो झंडे वाले साथी मंच के चारों कोनों में खड़े हो जाए ताकि कार्यकर्ताओं को सुविधाजनक पूरा मंच दिखते रहे।